जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व, पूजा विधि व अनंत चतुर्दशी व्रत कब किया जाएगा, पूजन सामग्री व इसकी कथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 1 सितंबर को मनाया जाएगा। इसे अनंत चौदश के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन व्रत रखने से वह अनंत सूत्र बांधने का भी विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाला यदि अनंत सूत्र बांधता है तो भगवान विष्णु उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ यमुना नदी व शेषनाग की पूजा की जाती है। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी व्रत को जीवन में सभी कष्टों व पापों से बाहर निकलने का मार्ग बताया गया है। इस दिन हमें इस व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, जिससे व्रत संपूर्ण होता है और उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। आइए अब इस व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। इस पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु को अनंत सूत्र चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद उसे स्वयं हाथ में धारण कर लिया जाता है। यह सूत्र हर संकट से रक्षा करता है। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती है, जो भगवान विष्णु के द्वारा 14 लोकों का प्रतीक माना गया है। यह व्रत धन व पुत्र कामना के साथ किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत धारण करने पर पुराने का विसर्जन किया जाता है। तो आइए पूजन सामग्री क्या हमें इस्तेमाल करनी है इस व्रत में, ये जान लेते हैं। शेषनाग शैया पर लेटे श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो, फूल मालाएं, मिष्ठान, मालपुए, 14 वृक्षों के पत्ते, अनंत सूत्र, यज्ञोपवित्र, मिट्टी का कलश, दूर्वा, रोली, अक्षत, कपूर, धूप, दीप, तुलसी दल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचामृत में दूध, दही, बूरा, शहद, घी आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस पूजा में कलश को यमुना नदी का प्रतीक व दूर्वा को शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। व 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है व उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा में फूल, पत्ते, नैवेद्य आदि सभी सामग्री को 14 के गुलक के रूप में उपयोग किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और कलश स्थापना कर कलश पर अष्टदल से निर्मित बर्तन में खुद से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है और केसर, हल्दी व कुमकुम से रंगकर बनाया जाता है। 14 गांठों का अनंत रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार व्रत करने वाले को 1 सेर आटे के मालपुए व पूड़ी बनाकर पूजा में रखना चाहिए तथा उसमें से आधा ब्राह्मणों को दान दे व आधा स्वयं सहित प्रसाद में बांट दे। इस व्रत में नमक का प्रयोग निषेध माना गया है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को 14 वर्ष किया जाए तो व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए तो इस व्रत की कथा जान लेते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब वह बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के स्थान पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट व पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए, जिससे कौटिल्य ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने आश्रम के लिए चल दिए। परंतु रास्ते में रात हो गई और वे नदी तट पर ही संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आ गई। ऋषि कौटिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौटिल्य दुखी रहने लगे।
उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से पूछा, तो सुशीला ने 14 गांठों वाले अनंत सूत्र का अग्नि में जलने वाली बात उन्हें बताई। इसके पश्चाताप करते हुए ऋषि कौटिल्य अनंत डोरी की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकने के पश्चात निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर गए। तब भगवान अनंत प्रकट होकर ऋषि से बोले कि तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें ये सब भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हुए परंतु तुमने पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब घर जाकर तुम विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक निरंतर व्रत करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा व तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौटिल्य ने ऐसा ही किया और उसे पहले जैसा सभी धन धान्य प्राप्त हो गया। वह सभी कलेशों से उसे मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य किया। तो दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक करें व इस कथा को व नियमों का पालन करें, जिससे भगवान अनंत आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।